भारतीय संस्कृति की विशेषता का आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति मानव समाज की एक अमूल्य निधि है। अपनी बहुत सारी विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति को अमर कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की जो पावन धारा है उसकी धूमिल अतीत से प्रारंभ होती है और उसकी सीमाओं के चिंतन में हमारे अनुमान के पैर इतना हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है और कितनी अर्वाचीन है। पिछले 5-6 हजार वर्षों से विस्तृत इसका क्षेत्र रहा है। इतिहास के अज्ञात प्रखंडों में खोई हुई सी यह भारतीय संस्कृति प्रतीत होती है, लेकिन अधिक अन्वेषित क्षेत्रों के सुरम्य स्थलों में पतित पावनी जाह्नवी के समान उसका प्रभाव विस्तृत है, अबाध है और सुप्रकाशित होता दिखाई देता है। सबसे प्रथम हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृति का क्या अर्थ है। तो संस्कृति शब्द सम उपसर्ग और पूर्वक क्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिष्कृत अथवा परिमार्जित होता है। इसी प्रकार संस्कृत शुद्ध किया हुआ अथवा संस्कार शुद्ध करने वाले कर। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार का द्योतक है। कुछ विद्वानों ने संस्कृति के बारे में जो कहा है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के बारे में लिखा है कि संस्कृति शब्द जो संस्कृति है एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में व्यापा हुआ है। यह आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार से व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन व्याप्त है। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता है, युग युगांतर में होता है। संस्कृति हजारों सालों में निर्मित होती है, अतएव प्रत्येक देश की भिन्न संस्कृति होती है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने संस्कृति का इतिहास मानवता की प्रगति का इतिहास है। श्री हरिदत्त वेदालंकर ने कहा है कि संस्कृति की तुलना ऑस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पाई जाने वाली मूंगे की भीमकाय चट्टानों से की जा सकती है। मूंगे के असंख्य कीड़े अपने छोटे छोटे घर बनाकर समाप्त हो गए, फिर नए कीड़े ने घर बनाए, उनका भी अंत हो गया। उसके बाद अगली पीढ़ी ने यही क्रिया की और यह क्रम हजारों वर्षों तक चलता रहा। आज इन सब मूंगों ने नन्हे नन्हे घरों ने परस्पर जुड़ते हुए विशाल चट्टान का रूप धारण कर लिया है। संस्कृति का भी इसी प्रकार से धीरे धीरे निर्माण होता है। हम यह समझ बैठते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में सामान्यतः अंतर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में भेद यह भी हमें ठीक प्रकार से समझ में आना चाहिए। सभ्यता और संस्कृति प्राय एक ही सिक्के के 2 पहलू तथा समानार्थी शब्द जो है समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में काफी अंतर है। वस्तुतः इन दोनों में उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए हम सभ्यता की तुलना शरीर से और संस्कृति की तुलना आत्मा से कर सकते हैं। जिस प्रकार शरीर के बिना आत्मा एवं आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, यही स्थिति सभ्यता और संस्कृति की है। वैजनाथ पुरी ने लिखा है कि संस्कृति अभ्यंतर है और सभ्यता बाहर है। संस्कृति जो है, संस्कृति अंदर का स्वरूप है, गहराई का स्वरूप है, और सभ्यता जो बाह्य है वह दिखाई देता है। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है, पर सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध निश्चय ही धार्मिक विश्वास से है और सभ्यता सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से यह बंधी हुई है। ये सभ्यता और संस्कृति का कुछ अंतर करने के बाद हम भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, भारतीय संस्कृति हमने कहा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति में से एक है। संपूर्ण विश्व को जब विश्व अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारत ने अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाश दिया था। मिस्र, सुमेर, बेबीलोनिया, यूनान, रोम, हम देखते हैं कि विश्व की अनेक सभ्यताएं हैं वह समाप्त हो गई है, काल के ग्रास में समाहित हो गई है, किंतु भारतीय संस्कृति का मूलभूत जो ढांचा है
अपनी उन्हीं विशेषताओं के कारण आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। अतः इसकी विशेषताओं का विवेचन आज समीचीन लगता है। सर्वप्रथम जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, उसकी सबसे बड़ी एक विशेषता है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति की, मैंने अभी कहा कि प्राचीनतम संस्कृति है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। और अभी अभी जब कुछ वर्षों पूर्व सरस्वती नदी के मार्ग को खोजा गया है, उसके बाद इस सभ्यता का नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गया है। और यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मिस्र, सुमेर, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी, यह सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है, लेकिन उससे भी पहले सरस्वती नदी के सभ्यता की खोज होने के बाद उससे भी प्राचीन हो गई है। तो प्राचीन स्तर पर बहुत ही श्रेष्ठ पुराना जो है स्थान भारतीय संस्कृति को प्राप्त है। सर इकबाल ने यह कहा था कि यूना, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। प्राचीनता के साथ ही अनेक प्रकार के समय समय पर परिवर्तन भी संस्कृति ने कर दिए। ऐसा नहीं है कि हम प्राचीनता को ही लेकर हैं, समय के अनुसार, युग के अनुसार हमने अपनी संस्कृति में परिवर्तन किया है और उसको स्वीकार भी किया है। दूसरी एक विशेषता हम इसकी देखते हैं कि निरंतरता, कंटिन्यूटी। विदेशियों ने भारत पर राजनीतिक विजय भले ही प्राप्त कर ली हो, किंतु उस पर सांस्कृतिक विजय वह नहीं पा सके हैं। अतः भारतीय संस्कृति की धारा सदियों से अबाध रूप से प्रभावित होती चली आ रही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति के प्रवाह को प्रवाहित करने का, ट्रांसफर करने का जो प्रक्रिया हमारी भारतीय संस्कृति में है, विश्व की अन्य संस्कृति में दिखाई नहीं देती है। प्राचीन काल से ही वेदों की जो संस्कृति चली आ रही है, वह श्रुति के द्वारा सुनकर ही दूसरी पीढ़ी में जब लिखने पढ़ने की ऐसी कागज की, कलम की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपनी संस्कृति का प्रवाह उनको ट्रांसफर करती थी। और वह इस प्रकार हजारों सालों से निरंतर हमारी संस्कृति चली आ रही है। और उस समय की जो श्रेष्ठ बातें थी संस्कृति में, आज भी वह श्रेष्ठता के साथ स्थापित है, दिखाई देती है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने यह कहा है कि भारत की सभ्यता संसार के अन्य देशों की सभ्यता से अधिक प्राचीन और प्राणवान है। यह तथ्य इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि बहुत कम देशों ने विदेशी जातियों के इतने हमलों का सामना किया। बहुत अधिक हमले, 2000 साल से भारतीय संस्कृति पर नाना प्रकार के हमले विदेशियों के द्वारा किए गए, लेकिन उसके बाद भी भारतवर्ष ने उसको सहन करते हुए यह सब संस्कृति आज भी निरंतर बनी हुई है। तो इतने हमलों का सामना किया जितने कि भारतवर्ष ने किया, विश्व की किसी भी संस्कृति ने इतना सामना नहीं किया। विल ड्यूरेंट अमेरिका के जो है, उन्होंने लिखा है कि यहाँ ईसा से 2900 वर्ष पहले या इससे भी पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी रहा है। उपनिषदों से प्रारंभ होकर ईसा के 800 वर्ष बाद शंकर तक ईश्वरवाद के हजारों रूप प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक यहाँ हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 3000 वर्ष पहले ज्योतिष का आविष्कार किया और इस जमाने में भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं। कोई भी लेखक काल की शिकार संस्कृति की भांति भारत के इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अभी तक इतिहास का निर्माण हो रहा है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हम कह सकते हैं। और भी विशेषताएं हैं आध्यात्मिकता। हमारा देश प्रारंभ से ही आध्यात्मिकता रहा। भारतीय संस्कृति की मैं ये कहूंगा कि आज तक जीवित रहने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो उसकी आध्यात्मिकता है। अब मैं इसको बंद कर, हमारा देश प्रारंभ से ही आध्यात्मिक रहा है। हमने सदैव सांसारिक सुख की बजाय पारलौकिक सुख को महत्वपूर्ण माना है। भारतीयों का आत्मा व परमात्मा में गहरा विश्वास है तथा वे ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है। भारतीय संस्कृति में शरीर को नाशवान और आत्मा को अमर कहा गया है। आत्मानाम विजाति ही, अर्थात आत्मा को पहचानो, हमारी संस्कृति की मुख्य धारणा यही है। जहां पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवाद की ओर उन्मुख है, वहीं भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक पर आधारित है। आज वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति का स्वरूप जो हमें इस कोविड-19 के समय में दिखाई दिया कि भारतीयों ने
सेवा को अपना प्रमुख धर्म अपनाया। प्रत्येक शहर, गांव और मोहल्ले में इस आध्यात्मिकता की, भारतीय संस्कृति की विशेषता के कारण ही जिस प्रकार मुझे सुख मिलना चाहिए उसी प्रकार से मेरे पड़ोसी को भी सुख मिलना चाहिए, मेरे गांव में रहने वाले किसी गरीब और अभाव युक्त व्यक्ति को भी सुख मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे यह भाव था कि दोनों की आत्मा एक है, शरीर अलग है। इसलिए इस संकट काल में भी लोगों ने हमारी आध्यात्मिकता के कारण ही, आध्यात्मिकता के स्वभाव कारण, आध्यात्मिकता यह हमारी संस्कृति की विशेषता है, इसलिए दूसरों की सेवा में आगे बढ़कर कार्य किया और किसी को भी अभाव जनित ऐसा नहीं होने दिया। यह भारतीय आध्यात्मिकता की पहचान है। भारतीय आध्यात्मिकता के बल पर ही विश्व के जो देश हैं वह आज भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने तो भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का डंका विश्व में बजा दिया। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मोक्ष प्राप्त करने का जो प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य है, जो हमारी संस्कृति में कहा है, वह आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही विशेष गुण भारतीय संस्कृति का यह आध्यात्मिकता है। अरविंद घोष ने जो आध्यात्मिकता के बारे में कहा कि आध्यात्मिकता भारतीय मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। भारतीय मस्तिष्क को इससे हम समझ सकते हैं। भारत में यह विचार सदा से चला आ रहा है कि आंखों से दिखाई देने वाला इस स्थूल संसार से परे भी कोई सत्ता है जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त करके यह संस्कृति जो है फलीभूत हो रही है, फल फूल रही है। जो अपने में है वह सब में है, ऐसा एक आध्यात्मिक स्वरूप भारतीय संस्कृति ने दिया है और आत्मा को ही परमात्मा ऐसा माना है। राम में, सीता में, कृष्ण में, अर्जुन में, सब में वही है। व्यक्तियों में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में हमने कहा है कि एक ही आत्मा है। और यह जो आध्यात्मिक का स्वरूप है प्रारंभ से लेकर अभी तक, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति पर, इस अध्यात्म पर भी अनेक प्रकार के आक्रमण भारत में परकियों द्वारा, विभिन्न प्रकार की विदेशी संस्कृतियों के द्वारा किए गया। लेकिन भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता की इतनी बड़ी विशालता है कि उन संस्कृतियों को भी समाहित कर लिया और उनको भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सूफी मत जो चला है वह भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिकता के आधार पर चला है। वहां भी अनहलक ऐसी आत्मा की बात वहां पर कही गई है। एक भारतीय संस्कृति की और विशेषता है वह धर्म की प्रधानता। ये लोग सुख को ध्यान में रखते हुए विचारकों ने जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे 4 भागों में बांटा है। इस हेतु 4 आश्रमों की व्यवस्था भी की गई है भारतीय संस्कृति में। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है और वानप्रस्थ है और बाद में संन्यास आश्रम है। तो धर्म क्या है? धार्यतीत धर्म है, अर्थात जिसे जीवन में धारण किया जाता है उसे ही धर्म कहते हैं। धर्म जो है वह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यह व्यक्ति को कर्तव्यों, सद्गुणों और सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। आचार से धर्म को फलीभूत होने वाला कहा गया है। आचार एवं सदाचार को धर्म का लक्षण माना गया है। महाभारत में जो धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता है ऐसा कहा गया है, अपितु लोक कल्याण करता है। कर्णाद मुनि ने धर्म के बारे में कहा है कि जिससे कल्याण एवं उन्नति हो वही धर्म है। मनु ने वेद और मनु स्मृतियों में विवृत है कि आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। तो मनु के अनुसार धर्म के 4 आचार है, श्रुति है, स्मृति है, सदाचार है और आत्मतुष्टि है। तो यह धर्म जो है भारतीय संस्कृति के प्रधान रूप में समाहित है। व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म से बंधा हुआ फिर भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ इस प्रकार की एक प्रकार की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार का धर्म को जो है वह स्वीकार कर सकता है। लेकिन प्रत्येक धर्म में वह शुद्ध आचरण की बात कही गई है, श्रेष्ठ चरित्र की बात कही गई है, सेवा की बात कही गई है। किसी भी धर्म में जो सामान्य शिष्टाचार की बात है वह समान है।
इसलिए यह जो भारतीय सनातन धर्म जिसको मैं कहूँगा वह श्रेष्ठ है और यह इसकी प्रधानता भारत में रही। इस धर्म की प्रधानता को जीवित रखने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। परिवार में और घर में इस मातृशक्ति ने धर्म को श्रेष्ठ बनाया, प्रधान बनाया है। प्रत्येक अवसर पर विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां और ऐसे अवसर संपूर्ण भारत में अलग अलग प्रकार से अलग अलग अवसरों पर दिखाई देते हैं जो धर्म के साथ जुड़े हैं। लाखों लाखों की संख्या में लोग इस प्रकार के आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में एकत्र होते हैं, चाहे वह कुंभ का मेला हो, जगन्नाथपुरी के धर्म की यात्रा हो या और दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों की यात्राएं हो, उन सब में धर्म की प्रधानता रहती है। ये एक विशेषता में दिखाई देती है। कुछ और विशेषताएं हैं जो धार्मिक सद्भाव व विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक सद्भाव और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण ही हमारे देश में स्वतंत्र रूप से धार्मिक चिंतन का विकास हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसका विदेशों तक में प्रसार किया, किंतु किसी को बलपूर्वक बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कभी भी विवश नहीं किया। ये तो बौद्ध धर्म की बात है, लेकिन मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि भारतीय धर्म और इसके अध्यात्म ने कभी भी जबरन विश्व के किसी भी देश में ऐसा धर्म को प्रसार करने का कार्य नहीं किया है, बलपूर्वक नहीं किया है। यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर, अपनी सरलता के आधार पर और अपनी श्रेष्ठता के आधार पर और व्यक्ति को संतुष्टि और शांत करने के लिए यह श्रेष्ठ रहा है। इसलिए विश्व के अनेक लोगों ने इस संस्कृति को, इस धर्म को अपनाया है। मनुष्य अपने धर्म को पूछता है, दूसरों के धर्म की निंदा करता है, वो ऐसा करके अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है, ऐसा हमने कहा है। अशोक ने स्वयं कहा कि मनुष्य को दूसरों के धर्म को सुनना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और केवल अपने ही अपने धर्म की बात करेगा तो वह किसी का भला नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म की हानि कर रहा है। गुप्त शासकों ने वैष्णव होते हुए भी सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार धर्म को पालन करने की यहां पर छूट दी थी। वस्तुतः जैन, बौद्ध, शैव, भागवत आदि धर्मों का जन्म भारत की भूमि के गर्भ से ही हुआ है। उनमें व्याप्त धार्मिक सहनशीलता की भावना अर्थात सत्य एक है, विद्वानों ने अनेक रूप में प्रकट किया है। ये सब भावना, सृष्टि नियंता, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना, है ना, ये बहुत सारी बातें हैं जो सभी धर्मों में सामान्य मिलती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और जो ब्रह्मचर्य की बात कही है, सारे धर्म इस पर बल देते हैं, जो जैन और बौद्ध धर्म ने बाद में कही। एक और विशेषता जो भारतीय संस्कृति की है, समन्वयशीलता। भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही अन्य संस्कृतियों को अपने में मिला लेने की शक्ति रही है, पचा लेने की शक्ति रही है। आर्यों और अनार्यों देवताओं को इस तरह से मिला लिया कि दोनों के देवताओं में कोई भेद नहीं रहा, देवता दोनों के एक प्रकार से दिखाई देते हैं। शक, हुण, कुषाण आदि अनेक जातियां भारत में आई, लेकिन आज उनका अलग से अस्तित्व दिखाई नहीं देता। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता ही है कि उन सबको उन्होंने अपने में पचा लिया, समाहित कर लिया। राजनीतिक विजय कुछ समय के लिए जरूर प्राप्त कर ली होगी उन्होंने, लेकिन सांस्कृतिक विजय वह प्राप्त नहीं कर सके। और इस भारतीय संस्कृति की विशालता के कारण, समन्वयशीलता के कारण हम ये कह सकते हैं कि वह सब धर्म यहाँ पर समाहित हो गए, वह सब संस्कृतियां समाहित हो गई। बौद्ध धर्म तथा हूण राजा मिहिर कुल ने हिंदू धर्म अपना लिया था बाद में, वसुतः हूण जाति का था। भारतीय संस्कृति की पाचन शक्ति बहुत तीव्र थी, परंतु इसके पश्चात मुस्लिम संस्कृति तक आते आते उनको बहुत संघर्ष चला, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति ने उनको भी बहुत समाहित करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर डॉडवेल ने लिखा कि भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदीवत संस्कृतियां आकर विलीन होती रहती है। एक और विशेषता जो भारतीय संस्कृति की मैं कहूंगा कि ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति ने हमेशा अन्य संस्कृतियों के अच्छे विचारों को अपनाया है। कभी भी हमारी संस्कृति के द्वार दूसरी भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त सभ्यता और संस्कृति के जो अच्छे विचार हैं उनके लिए कभी भी बंद नहीं किए हैं।
उन्होंने यूनान और रोम से ज्योतिष के सिद्धांत को भी ग्रहण कर लिया, है ना। अर्ध सभ्य शक, हूण, मंगोल और तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक रहे। उनमें अधिकांश सब भारतीय में समाहित हो गए, पृथक अस्तित्व उनका समाप्त हो गया है। हमारी भाषा, धर्म, नीति, विधान सब उन्होंने अपना लिया है। आधुनिक पारसी लोग जो है वो बाहर से आए, लेकिन गुजराती वे सब बोलते हैं, वहां की संस्कृति में समाहित हो गए हैं। शादी ब्याह, रीति रिवाज, नीति विधान ये सब उनके भारतीय हो गए हैं। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को संस्कृतियों का सागर कहा है। बहुत बड़ी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है कि यह भारतीय जो संस्कृति है यह संस्कृतियों का सागर है। हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाजों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कट्टरता अलग बात है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें उनमें समान हमें दिखाई देती है। हम मुंडन करते हैं वो अलीका कहते हैं, माला पहनते हैं वो तस्बीह कहते हैं, आरती ध्वनि नगाड़े घंटे आदि हम बजाते हैं वो अजान करते हैं, 10 कर्म है उनका 10वां होता है। हम तंत्र के द्वारा कई बहुत सारे प्राचीन चलते थे वो ताबीज बना कर देते हैं। चंद्रायण व्रत करते हैं वो रोजा रखते हैं, यज्ञोपवीत हिलाल और सितारा धारण करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। प्रोफेसर हुमायूं कबीर जो भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अध्ययन किया और लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति की कहानी एकता और समाधानों का समन्वय है तथा प्राचीन परंपरा और नवीन मानव के पूर्ण सहयोग की उन्नति की कहानी है। ये कुछ बातें आज मैंने बताई है। अन्य जो बात हम फिर और इस भारतीय संस्कृति की और सारी कुछ विशेषताएं उनका भी अध्ययन हम करेंगे।